हेलो एवरीवन दोस्तों, आज के इस वीडियो में पेपर 7 का ऑफिशियल सिलेबस हम लोग डिस्कस करेंगे। पेपर 7 का सिलेबस दोस्तों 4 सेक्शन में बटा हुआ है। पहला सेक्शन है पोयम का, दूसरा सेक्शन है एस्से का, तीसरा सेक्शन है शॉर्ट स्टोरी का एंड चौथा सेक्शन है नॉवेल का। टोटल 4 सेक्शन है। चारों सेक्शन का अलग अलग सिलेबस है। एक चीज़ कॉमन है कि हर जगह से दो दो करके सवाल आएंगे, एक लॉन्ग क्वेश्चन और एक एक्सप्लेनेशन का क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन 17 मार्क्स का, एक्सप्लेनेशन का क्वेश्चन 8 मार्क्स का। तो एक क्वेश्चन से एक सेक्शन से एक लॉन्ग क्वेश्चन 17 मार्क्स का और एक एक्सप्लेनेशन का क्वेश्चन 8 मार्क्स का, यानी 17 8 25 मार्क्स का क्वेश्चन एक सेक्शन से आएगा। 4 सेक्शन है तो 25 चौके 100 हो जाएगा और 100 मार्क्स का ही आपका पेपर 7 का एग्ज़ाम होगा। पेपर को सॉल्व करने के लिए 3 घंटे का समय दिया जाएगा। आइए चारों सेक्शन का सिलेबस हम लोग बढ़िया से डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आ जाइए पोयम सेक्शन के अंदर। पोयम सेक्शन के अंदर दोस्तों आपको ढेरों राइटर का ढेरों पोयम पढ़ना होगा। जैसे कि पहला जो हमारा राइटर है ये है H.L.V. डिरोजियो और इनका 2 पोयम पढ़ना होगा। पहला है पोएट्री, दूसरा है सोनेट टू द मून। दूसरा हमारा राइटर है तोड़ू दत्त और इनका 2 पोयम आपको पढ़ना होगा। एक है द लोटस एंड दूसरा है अ कजरीना ट्री। तीसरा राइटर है रविंद्रनाथ टैगोर और इनका 2 पोयम आपको पढ़ना होगा, सेपरेशन एंड साइलेंट स्टेप्स। नेक्स्ट हमारा पोएट है श्री अरविंदो यानी अरविंद घोष और इनका 2 पोयम आपको पढ़ना होगा, ट्रांसफॉर्मेशन एंड द टाइगर एंड द डियर। पांचवा हमारा पोएट है सरोजनी नायडू और इनका 2 पोयम पढ़ना होगा, एक विलेज सॉन्ग, दूसरा द प्रदानाशिन। छठा मेरा पोएट है निजिम इजिकिल और इनका भी 2 पोयम पढ़ना होगा, एक है नाइट ऑफ स्कॉर्पियन, दूसरा है आइसलैंड। सातवां जो हमारा पोएट है राइटर है ये है कालिदास और कालिदास जी का एक कमला दास और इनका एकमात्र पोयम पढ़ना होगा, एन इंट्रोडक्शन। आठवां जो पोयम है ये है पी पाल पुरुषोत्तम लाल पी लाल और इनका अलीफ पोयम पढ़ना होगा। नौवां जो हमारा राइटर है ये है A.K. रामानुजम और इनका एकमात्र पोयम पढ़ना होगा, ओबिचुअरी। 10वां जो हमारा राइटर है ये है शिव के कुमार और इनका 2 पोयम आपको पढ़ना होगा, इंडियन वीमेन एंड इंसोम्निया। लास्ट यानी 11वां मेरा राइटर है जयंत महापात्र और इनका 2 पोयम पढ़ना होगा, डाउन एट पुरी एंड स्नो इन लोआ सिटी। तो ये हो गया पोयम सेक्शन। आपने देखा 11 अलग अलग राइटर का ढेरों पोयम मेंशन है। कुछ राइटर का 2 पोयम पढ़ना होगा और कुछ राइटर का सिंगल पोयम आपको पढ़ना होगा, लेकिन पढ़ना होगा ये सारा, ये चीज़ याद रखिएगा। तो ये हो गया पोयम सेक्शन का सिलेबस। अब हमारा दूसरा सेक्शन है एस्से का। अब एस्से सेक्शन का सिलेबस मैं आपको बतलाता हूँ। एस्से आपको टोटल 7 पढ़ने होंगे। पहला एस्से है द सेक्रेट ऑफ वर्क और इसका राइटर है स्वामी विवेकानंद। दूसरा जो हमारा एस्से है इसका नाम है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर और इसका राइटर है महात्मा गांधी जी। तीसरा जो हमारा एस्से है इसका नाम है एजुकेशन फॉर न्यू इंडिया और इनके राइटर है चक्रवर्ती राजा गोपालाचारी। चौथा जो एस्से है ये है साइंस ह्यूमैनिटीज एंड रिलीजन और इनके राइटर है सर्वपल्ली राधाकृष्णन। 5वां जो एस्से है इसका नाम है व्हाट इज कल्चर और इसके राइटर है जवाहरलाल नेहरू। 6ठा जो एस्से है इसका नाम है द इटर्नल साइलेंस ऑफ दीज इन्फिनाइट क्राउड्स और इसके राइटर है नीरद सी चौधरी। लास्ट यानी 7वां जो एस्से है इसका नाम है नो मैन इज एन आइसलैंड और इसके राइटर है मीनू माशानी। तो ये हो गया एस्से सेक्शन का सिलेबस। अब तीसरा जो हमारा सेक्शन है वो है शॉर्ट स्टोरी का। अब आइए शॉर्ट स्टोरी का ऐसे हम लोग डिस्कस करते हैं। शॉर्ट स्टोरी टोटल आपको 8 पढ़ना होगा। पहला शॉर्ट स्टोरी है द बाबूज ऑफ नैनसोर और इनके राइटर है रविंद्रनाथ टैगोर।
दूसरा स्टोरी है एन एस्ट्रोलॉजर्स डे और इनके राइटर है R.K. नारायण। तीसरा शॉर्ट स्टोरी है कंपेनियंस और इनके राइटर है राजा राव। चौथा शॉर्ट स्टोरी है द ब्रदर्स और इनके राइटर है मुल्कराज आनंद। पांचवा स्टोरी है कर्मा और इसके राइटर है खुशवंत सिंह। छठा स्टोरी है ग्लोरी ऑफ ट्विलाइट और इनके राइटर है भवानी भट्टाचार्य। सातवां स्टोरी है स्पैरोस और इनके राइटर है K.A. अब्बास। एंड लास्ट यानी आठवां स्टोरी है द होम कमिंग और इनके राइटर है अरुण जोशी। तो ये हो गया हमारा शॉर्ट स्टोरी सेक्शन का सिलेबस। अब चौथा हमारा है लास्ट सेक्शन नॉवेल का। नॉवेल के लिए टेंशन फ्री रहिए क्योंकि आपको यहाँ पे एकमात्र नॉवेल पढ़ना होगा। नॉवेल का नाम है द गाइड और इसके राइटर है R.K. नारायण। तो दोस्तों ये था 4 सेक्शन पेपर 7 का। चारों सेक्शन का मैंने आपको सिलेबस बताया, चैप्टर का नाम, राइटर का नाम, ये भी मैंने आपके बीच डिस्कस किया। आइए अब मैं आपको पार्ट 3 बैच के बारे में सारा इन्फॉर्मेशन देता हूं। दोस्तों पार्ट 3 में इंग्लिश ऑनर्स के कुल 4 पेपर होते हैं, पेपर 5, पेपर 6, पेपर 7 और पेपर 8। इनके अलावा एक 5वां पेपर भी होता है जो कि GES है, जनरल एंड एनवायरमेंटल स्टडीज़, और ये 100 मार्क्स का पेपर होता है। MCQ फॉर्मेट में क्वेश्चन आते हैं और सभी स्टूडेंट्स के लिए कंपलसरी होते हैं। मैं आपको अपने बैच के माध्यम से इन चारों 5 पेपर का बढ़िया से तैयारी करा दूंगा, साथ में सारा नोट शेयर कर दूंगा। अगर नोट्स की बात करोगे तो मैं आपको हर एक पेपर का सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ हैंड रिटेन क्लास नोट शेयर कर दूंगा और वो गेस पेपर का काम करेगा और एग्जाम में इसी गेस पेपर से A to Z क्वेश्चन मैच करेंगे। तो ये गेस क्वेश्चन का कंटेंट हो गया। इसके अलावा 2017 से लेकर के 2024 तक का पेपर वाइज मैं आपको क्वेश्चन बैंक शेयर कर दूंगा। हर एक पेपर का ऑफिशियल सिलेबस शेयर कर दूंगा जो कि LNMU की ओर से जारी किया गया है। पेपर 6 और पेपर 7 में ढेरों पोएम पढ़ना होगा आपको। तो पोएम टेक्स्ट के लिए आपको बुक तो लेना होगा, लेकिन बुक महंगी होगी, इसलिए बुक मत लीजिएगा। मैं आपको हर एक पोएम का ओरिजिनल टेक्स्ट का भी PDF बना करके शेयर कर दूंगा। इसके अलावा पेपर 8 में 20 मार्क्स का फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन का क्वेश्चन आता है और ये काफ़ी सिंपल सेक्शन है, थोड़ा मेहनत कर दोगे तो 20 में से 20 मार्क्स आ जाएगा। तो इसके लिए भी मैं आपको सेपरेट PDF प्लस सेपरेट कंटेंट दूंगा। और हाँ, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन का क्वेश्चन, टोटल 80 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा आपके पेपर में। पेपर 5 में 15 मार्क्स का, पेपर 6 में 32 मार्क्स का और पेपर 7 में भी 32 मार्क्स का। तो मैं आपको ओवरऑल ये सारा कंटेंट शेयर करूंगा। वीडियो जो होगा वो मंडे टू फ्राइडे में आपको लगातार शेयर करूंगा। संडे सैटरडे को मैं ऑफ रखूंगा क्लास और केवल डाउट लूंगा। आप डायरेक्ट मुझे कॉल करोगे, कॉल के माध्यम से ही मैं आपका सारा डाउट लूंगा। कमेंट्स करके या फिर मैसेज करके मैं डाउट नहीं लूंगा, डायरेक्ट कॉल के माध्यम से आपसे 5 मिनट 7 मिनट बात करूंगा और सारा डाउट को रिजॉल्व करूंगा। तो आप में से जो स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड हो, हमारे साथ जुड़ करके घर बैठे बढ़िया से तैयारी करना चाहते हो, वो मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज करें। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 7048928746। थैंक यू सो मच एवरीवन।